प्रधानमंत्री जी का एक खास उनका अंदाज है कि वो विदेशों में बसे हुए भारतीयों से जरूर संवाद करते हैं। तो इस बार भी यहाँ आए और बहुत जोशो खरोश के साथ भारतीयों ने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया, स्वागत किया। भारत में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर्स से लेकर तमाम जो क्षेत्र हैं उसमें किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और इन अमेरिकन कंपनीज को क्यों भारत के साथ जुड़ना चाहिए, भारत में आना चाहिए। आज भारत एक ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बन चुका है। अब युद्ध का दौर नहीं है और आज का जो दौर है उसमें हमें संवाद के जरिए, डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए ही रास्ते निकालने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज 140 करोड़ भारतीयों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज भारत जो भी कहता है उससे पूरी दुनिया सुनती है। भारत की मान और प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री जी ने जिस कदर बढ़ाया है वो हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। और यूएन जनरल असेंबली के 79 सत्र के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए और हमेशा की तरह जो प्रधानमंत्री जी का एक खास उनका अंदाज है कि वो विदेशों में बसे हुए भारतीयों से जरूर संवाद करते हैं। तो इस बार भी यहाँ आए और बहुत जोशो खरोश के साथ भारतीयों ने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया, स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी ने उनको एक नई ऊर्जा भी देने का काम किया अपने शब्दों से। एक प्रोग्रेसिव, अनस्टॉपेबल, स्पिरिचुअल, ह्यूमैनिटी के लिए कमिटेड और प्रॉस्पेरस भारत की उन्होंने बात की और ये भी कहा कि तीसरे कार्यकाल में भारत 3 गुना तेज गति से काम करते हुए उनकी सरकार में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही क्वाड समिट में भी प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के खास मायने हैं और साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जितने ग्लोबल सीईओज हैं अमेरिकन टेक कंपनीज के, उनके साथ भी बैठक की और आज कैसे भारत में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर्स से लेकर तमाम जो क्षेत्र हैं उसमें किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और इन अमेरिकन कंपनीज को क्यों भारत के साथ जुड़ना चाहिए, भारत में आना चाहिए। आज भारत एक ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बन चुका है। इन तमाम विषयों को प्रधानमंत्री जी ने रखा और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज भारत जब कुछ कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। मैम, भारत आज जब कुछ कहता है पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की बात है जब यूएस में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आए थे, उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की, जिस तरीके से चाहे सरकार जो है केंद्र में आप लोगों की सरकार है, जिस तरीके से कहा कि बहुत समस्याएं हैं यहाँ पर, चाइना से कंपैरिजन कहीं ना कहीं किया गया कि चाइना आगे बढ़ रहा है लेकिन हमें उनसे सीखने की जरूरत है। इसके अलावा अन्य भी टिप्पणी की गई, क्या कहेंगी? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी प्रोग्रेसिव भारत की बात करें, दूसरी तरफ से विपक्ष के नेता विदेश की धरती पर आके बहुत सारे बयान देकर जाते हैं। देखिए, हमारे विपक्ष के नेतागण को ये समझने की आवश्यकता है, खास तौर से आदरणीय राहुल गांधी जी को, कि विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका निश्चित रूप से सरकार की आलोचना की है, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की है, लेकिन यह भूमिका उनकी देश के भीतर होनी चाहिए। जब वे भारत के बाहर आते हैं तो वो देश के एक नागरिक हैं और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बात ही उनको करनी चाहिए। भारत के लोकतंत्र के विरुद्ध बयानबाजी करना या भारत के विरुद्ध बयानबाजी करना, ये मेरे ख्याल से घोर निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतना सम्मानजनक पद आज वो सुशोभित कर रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, तो मुझे लगता है कि उन्हें भारत के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए ही विदेशी धरती पर बयान देना चाहिए। एक सवाल प्रधानमंत्री की यूएन जनरल असेंबली सेशन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक तरफ तो टेररिज्म है जो कंटिन्यूअसली उस पर बात की, टेररिज्म पर, और ये एक सीरियस थ्रेट है, ग्लोबल पीस की बात की, शांति की बात लगातार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो कई राजनेता और राजनीतिक आज यूक्रेन के जेलेंस्की से भी उन्होंने मुलाकात की और पिछले दिनों वो यूक्रेन भी गए थे, शांति की उन्होंने वार्ता की, हमेशा ही पहल करते आए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जब से प्रारंभ हुआ है तब से प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही ये बात कही है कि अब युद्ध का दौर नहीं है
और आज का जो दौर है उसमें हमें संवाद के जरिए, डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए ही रास्ते निकालने चाहिए, समस्याओं के समाधान ढूंढने चाहिए और रशिया और यूक्रेन अपने आपसी रिश्तों के बीच में जो दरार है उसको खत्म करें, संवाद के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए हल निकालें। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस बात को लगातार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते आए हैं और रशिया हो या यूक्रेन हो, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से वो निरंतर मिले हैं और उन्होंने भारत का जो नजरिया है उसको स्पष्ट रूप से रखा है। दोनों देशों को ही ये बात कही है कि युद्ध अब समाप्त होना चाहिए और दुनिया को भारत ने बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं। ये बात प्रधानमंत्री अक्सर कई मौकों पर दोहराते हैं। बहुत गहरा, बहुत बड़ा संदेश इन बातों में छिपा हुआ है और मुझे लगता है कि आज दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। मैम, आप आई हैं न्यूयॉर्क यात्रा पर हैं, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या विषय है, क्या कुछ है आपका? यूएन जनरल असेंबली के 79 सेशन के दौरान 4 हाई लेवल मीटिंग्स हैं जहां भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का है जिसमें हम टीबी वैक्सीन्स के डेवलपमेंट और उनके प्रैक्टिकल रोल आउट पर चर्चा करेंगे। उस कार्यक्रम में भी मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करना है, भारत का पक्ष रखना है। इसके साथ ही एंडिंग एड्स, रिवाइटलाइज मल्टीलैटरलिज्म, यानी कैसे तमाम देश एक साथ आकर एड्स को दुनिया से समाप्त करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें, इस पर भी एक सत्र है जिसमें मैं प्रतिभाग करूंगी। और इसके साथ ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिस तरीके से आज दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और 2050 तक हम ये मानते हैं कि अगर हमने एएमआर को कंट्रोल नहीं किया, इसे कंटेन नहीं किया, तो 10 मिलियन लोग हर साल उनकी मौत हो सकती है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर भी एक विशेष सत्र है, एक हाई लेवल मीटिंग है जिसमें मैं भारत का प्रतिनिधित्व करूंगी। और चौथा, आप जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी अब ब्राजील के पास है, तो एक उन्होंने पहल की है और जॉइंट हेल्थ फाइनेंस टास्क फोर्स बना हुआ है जिसमें हम सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ ही उनका अपना एक प्रस्ताव है ब्राजील का डेट फॉर हेल्थ स्वैप को लेकर, जिस पर तमाम प्रतिनिधि देश चर्चा करेंगे। उस एक इवेंट में भी मेरी भागीदारी होगी। तो कुल मिलाकर 4 ऐसे हाई लेवल मीटिंग्स हैं जो अलग अलग 4 विषयों पर हैं। टीबी वैक्सीन और एड्स को खत्म करने के ऊपर, जॉइंट हेल्थ फाइनेंस टास्क फोर्स को लेकर और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर, इन चारों में भारत का मुझे प्रतिनिधित्व करना है।